वेलकम टू स्मार्ट स्टडी सेंटर 96 में। आज के इस वीडियो में हम आचार्य महादेवी प्रसाद जी का जीवन परिचय बताएंगे, जो कि क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में है। इसमें इसके साथ साथ हम इस चैप्टर के प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली को भी बताएंगे। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये 5 नंबर का आता है, तो इसको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह हर साल ही पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए वीडियो को सबसे पहले देखिए जीवन परिचय। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आधुनिक साहित्य के साहित्यकारों के में प्रमुख स्थान है। किसमें प्रमुख स्थान है? साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद में है 1864 में हुआ था। और फिर उसके बाद में इनका आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। इन्होंने हिंदी, इनकी जो आरंभिक मतलब जो प्रारंभ में इनकी जो शिक्षा हुई थी वो गांव में हुई थी। इन्होंने जो आरंभ किया था और इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती आदि अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यह भाषा के महापंडित थे और ये जो भाषा थे, इन सभी जो भाषा थे इनके महापंडित भी माने जाते थे। इन्होंने कई वर्षों तक रेलवे विभाग में नौकरी की नौकरियां की। उसके बाद में सन 1930 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। किसका कार्यभार? उसके 1903 ईस्वी में, किसमें? 1903 ईस्वी में 1930 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला। हिंदी जगत, फिर उसके बाद में है हिंदी जगत के लिए यह एक महान घटना थी। हिंदी जगत के जो भी घटना थी सबसे महान घटना मानी जाती है। यह जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लगे रहे। किस में लगे रहे? यह जीवन पर्यंत साहित्य साधना में लगे रहे। सन 1958 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनका मृत्यु कब हो गई थी? तो इनका मृत्यु सन 1998 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद में इनकी रचना दिख रही है। इनकी प्रमुख रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। किसके प्रतिभा के धनी थे? इन्होंने लगभग 80 रचनाएं लिखी। कितनी रचनाएं लिखी? ये देखिए मेन पॉइंट है। कितनी रचनाएं, कोई आपसे पूछ ले कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे वो कितनी रचनाएं लिखे थे, तो वो कितनी रचनाएं लिखे थे? 80 रचनाएं लिखे थे। ठीक, जिनमें 14 अनुदित थे और 66 मौलिक रचनाएं थी। अनुदित कितने थे? 14 थे और 66 मौलिक रचनाएं थी। केवल गद्य पर इनकी अनुदित और मौलिक रचनाओं की संख्या 64 है। अनुदित और मौलिक रचनाएं कितनी है? 64 है। ठीक, उसके बाद में इनके प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित है। इनके जो निबंध संग्रह, पहला है संकलन, दूसरा है लेखांजलि, तीसरा संचयन, चौथा विचार विमर्श, पांचवा साहित्य शिखर आदि। ठीक, उसके बाद में साहित्यिक विशेषताएं। अगला हेडिंग है क्या? साहित्यिक विशेषताएं। तो देखिए साहित्यिक विशेषताएं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक एवं युग निर्माता थे। क्या थे? प्रवर्तक एवं युग निर्माता दोनों थे, लेकिन प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं। इन्होंने सरस्वती के माध्यम धर्म, साहित्य, विज्ञान, राजनीति आदि विषयों पर जमकर निबंध लिखे। किस पे जमकर निबंध लिखे? सरस्वती के माध्यम और धर्म, साहित्य के, विज्ञान, राजनीति आदि विषयों पर जमकर निबंध लिखे। फिर ठीक, उसके बाद में अगला हेडिंग हमारा भाषा शैली। अब देखिए भाषा शैली में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा सुधार का महान कार्य किया। किसका महान कार्य किया था? तो इन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा सुधार का महान कार्य किया। इन्होंने जो भाषा सुधार थे यानी भाषा के सुधार के बारे में बहुत ही महान कार्य किए। उसके बाद में इनके निबंधों में शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ। इनके जो निबंध थे इसमें बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ था। इनके निबंधों में विभिन्न शैलियों का प्रयोग हुआ है। इनके जो निबंध है इनमें विभिन्न शैलियों का प्रयोग हुआ है। जैसे इनका जो भी निबंध लिखा गया है तो उसमें विभिन्न प्रकार के शैलियों का उपयोग किया गया है। वीडियो को लाइक करना, चला पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।